नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से टाइप्स के कंपोनेंट यूज करते हैं हम। ठीक है, एक बेसिक लेके चलेंगे हम आगे। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जो हम मतलब डिफाइन करते हैं, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट इज एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, और सेकेंड इज पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, हम इसका स्टेप बाय स्टेप इनको दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कि हिंदी में इनका आपको मतलब बता देता हूँ। एक्टिव मतलब सक्रिय, ठीक है, दैट इज जो कि काम कर रहा है। ठीक है, पैसिव मतलब निष्क्रिय, जो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, एक समझने के लिए। तो आगे हम इसको मतलब पहले एक बेस सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअल में एक्टिव और पैसिव वर्ड का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम आगे अब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्यों इसको एक्टिव और पैसिव बोला गया है, ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव और पैसिव टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं। इसका मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को। ठीक है, इसका मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव और यहाँ पे लिखेंगे पैसिव के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट का हम अगर आपको बताएं तो मैं एक डायग्राम या पहले एक आपको बता देता हूँ कि जो एक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है। वो डेफिनेशन जो बोलती है इसकी कि एक्टिव कंपोनेंट जो होंगे जो कि किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में एनर्जी डिलीवर करेंगे। ठीक है, एनर्जी देंगे किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट क्या है, जो कि एनर्जी किसी भी सर्किट की कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखना। मैं पहले एक्टिव का एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, एक्टिव का एग्जांपल ले लो आप। ये एक यहां पे मैं ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको मान लो एक एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मेरा एम्पलीफायर का सिग्नल इनपुट आया। ठीक है, अब मान लो 2 वोल्ट आया। ठीक है, 2 वोल्ट इनपुट पे सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट डेफिनेशन पे चल रहा हूं कि एनर्जी देते हैं, डिलीवर करते हैं किसी भी सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। पीछे से 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर मेन काम क्या है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, वो क्या करेगा, इस 2 वोल्ट को एम्पलीफाई करके, आप एग्जांपल मान लो कि 2 वोल्ट को इसने क्या कर दिया, 5 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ट्रांजिस्टर ने क्या किया, इस 2 वोल्ट को एम्पलीफाई करके 5 वोल्ट कर दिया। मतलब कि एनर्जी, वोल्टेज क्या है, एक बार से एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो वोल्टेज इसने क्या किया, सर्किट में वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या किया, इसने एनर्जी डिलीवर करी। ठीक है, टू द सर्किट। ठीक है, तो मतलब क्या किया इसने ट्रांजिस्टर की वजह से वो चीज हुई। तो यहां पे डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है। तो ट्रांजिस्टर को आगे मैं एग्जांपल्स दूंगा कि किस किस कंपोनेंट को हम एक्टिव बोलते हैं। तो आपको अभी क्या क्लियर हो गया कि जो ट्रांजिस्टर है वो है एक्टिव इन नेचर। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट है वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 2 वोल्ट को 5 वोल्ट में एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं हम पैसिव कंपोनेंट की तरफ से। ठीक है, ये पैसिव कंपोनेंट को क्या बोला था हमने, जो कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यानी कि एनर्जी को खा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो आप रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस
बोलते हैं, सभी को पता होगा पैसिव कंपोनेंट, रेजिस्टेंस का नाम तो आता ही आता है। तो दोस्तों जैसे ही आप एग्जांपल ले लो कि मैंने एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया है, ठीक है, इन केस ऑफ पैसिव, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 वोल्ट। क्या एग्जांपल लिया हमने, 2 वोल्ट, ठीक है, एक सर्किट है, ठीक है, उसमें से एनर्जी जा रहा है, 2 वोल्ट हमने वोल्टेज दे दिया, तो आउटपुट पे हमें कभी 2 वोल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है, यानी कुछ वोल्टेज जो है वो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लेगा, मतलब ड्रॉप कर लेगा, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में अभी पता नहीं है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस को क्यों पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया है। एक और फिर से मैं इसी पे चलता हूँ, ठीक है, 2 वोल्ट पीछे से आया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा मतलब आगे कम वोल्टेज भेजेगा, एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव कंपोनेंट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो कि अब मैं मतलब यहां से तक का तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको साथ साथ लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, पॉइंट्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ पॉइंट, एक्टिव कंपोनेंट आर विच आर डिलीवर एनर्जी टू द सर्किट, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या था, कंज्यूम एनर्जी और वोल्टेज जो भी है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और सेकंड मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल बता देता हूं पहले। सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट जो है, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसको। तो सेकंड जो है एक्टिव कंपोनेंट्स आर, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट हमारा होता है FET, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ट्रांजिस्टर हो गया, सिंपल ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, वो है, ठीक है, गन डायोड्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और इसमें तो आपको पता है R मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा ये होगा। अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी हमारा रेजिस्टेंस है या FET है या ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि तीसरे पॉइंट में ये है कि एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव कंपोनेंट ऑलवेज रिक्वायर, मतलब इनको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इनकी मतलब वर्किंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो एक बार बता देता हूँ कि एक्टिव कंपोनेंट क्या है, जो कि बाहर का एक्सटर्नल सोर्स लेंगे, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज उनको लगेगा काम करने के लिए, ठीक है, अपना काम, अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए। बट पैसिव कंपोनेंट में कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थर्ड पॉइंट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है। अब इसका चलो मैं ऐसे ना ड्रा करके इसको PNP, ठीक है, ट्रांजिस्टर है एक, ऐसे ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, यहां पे मान लो पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पे मैंने सप्लाई दे दिया इसको, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आप डिटेल में मत जाना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि NPN PN की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ठीक है, हमने क्या बोला कि जब तक उसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्टिव कंपोनेंट्स को। अब देखो कैसे, मेरे को एक बात बताओ, जब तक कि ये काम करना कब स्टार्ट करेगा,
ठीक है। इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब ये जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, हमने डायोड का केस पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मतलब बोलते हैं कि ब्रेक ओवर वोल्टेज, आपने सुना होगा कि जब तक वो ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव नहीं होगा तो हमारा जो डायोड है या ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो वो है काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, मतलब कि काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो जब तक कि मैं इसको पॉइंट, ठीक है, 7, आप एग्जांपल ले लो कि 0.7 वोल्ट इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज है जंक्शन का, ठीक है, तो 0.7 वोल्ट जब तक मैं नहीं दूंगा तो तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक ये अपना ब्रेक ओवर वोल्टेज मतलब अचीव नहीं करेगा तो तब तक ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों इस केस में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में क्या है, रेजिस्टेंस का कोई ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है। उसको आप 0.1 वोल्टेज दोगे तो भी काम करेगा, ठीक है, 0.0001 वोल्ट दोगे तब भी वो अपनी वर्किंग करेगा, ठीक है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी हमेशा शो करेगा ही करेगा, उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया एक्सटर्नल सोर्स की, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कि हमने बोला इसमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें नो एक्सटर्नल सोर्सेस रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वर्किंग के लिए। अब फोर्थ पॉइंट हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट का क्या है कि इस केस में हमारा वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। आपने, क्योंकि हमने एक्टिव कंपोनेंट में हमने जैसे ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर हमने पढ़ा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसका कुछ गेन होगा, ठीक है, ठीक है, मतलब गेन क्या है, किसी मतलब वहां पे हमें कुछ चीज एक्स्ट्रा मिली, गेन किया हमने, ठीक है, वोल्टेज गेन है, पावर गेन है, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि एक्टिव कंपोनेंट में क्या है, पावर गेन, ठीक है, ठीक है, पावर गेन है, वोल्टेज गेन है, ठीक है, ठीक है। बट पैसिव कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो पावर गेन, नो वोल्टेज गेन, ठीक है दोस्तों। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब हम एक और इसका 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, पावर गेन किस लिए है, एम्पलीफायर तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल के तौर पे एम्पलीफायर में पावर गेन होता है वहां, क्योंकि हमने कुछ गेन किया है, वोल्टेज गेन किया है आउटपुट में, इनपुट के विद रिस्पेक्ट में हमने आउटपुट पे एक्स्ट्रा वोल्टेज मिला है, ठीक है। तो उस केस में हम पावर गेन और वोल्टेज गेन ओनली इन एक्टिव कंपोनेंट्स हम रखते हैं, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट के केस में ही होता है वो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट पे, ठीक है। 5वें पॉइंट में दोस्तों ये है कि जो एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, उस केस में हम करंट को कंट्रोलिंग, मतलब करंट का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक डायोड है, या ठीक है, ट्रांजिस्टर है, एफईटी है, डायोड है, ठीक है, उसका हम गेट का वोल्टेज मतलब एक पर्टिकुलर, अच्छा चलो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। तो जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, जैसे इनपुट वोल्टेज है जो, ठीक है, या बीसीसी है, ठीक है, बीसीसी है या इनपुट वोल्टेज है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो
अंदर करंट फ्लो हो रहा है या इनपुट पे हो रहा है, इनपुट पे जैसे हम बोलते हैं आई बी, ठीक है, आई बी फ्लो कर रहा है, तो हम इस वोल्टेज से इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो इस वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं, इसकी वोल्टेज की कम या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तो क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या जंक्शन जो होगा, पीएन जंक्शन जो होगा अंदर, उसमें क्या है हमारे चार्जेस में क्या होगा, चार्जेस का फ्लो कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज एक धक्का ही लगा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं करंट को, ठीक है, करंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इसमें होता है, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट्स में, ठीक है। बट पैसिव कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप यहां पे लिख देता हूं मैं, करंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक कैपेसिटर का एग्जांपल लीजिए, आप कैपेसिटर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है चार्ज, ठीक है, तो वहां पे करंट का कंट्रोल कहीं पे नहीं हो रहा है, उस केस में हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे, ऐसा कोई करंट नो मैकेनिज्म, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये पांचवा हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6th पॉइंट जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इन केस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इस केस में हमारी क्या होती है, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ आवर पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, देयर इज नो एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है किसी भी सिग्नल की, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। और 6 जो एग्जांपल था वो हमने आपको बता दिया इसका डिफरेंस। 7th एग्जांपल जो है वो एक मतलब वो मेरे हिसाब से, जो जैसे मेरी सोच है, जहां तक मैंने अभी स्टडी किया है, ठीक है, मैंने कहीं बुक्स में या कहीं पढ़ा नहीं, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इन केस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स, आई थिंक देयर इज स्टोरेज कहीं नहीं देखी हमने, ठीक है, स्टोरेज कहीं नहीं देखी ऑफ चार्ज, स्टोरेज ऑफ चार्ज नहीं होती है इस केस में, ठीक है, स्टोरेज ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल, ठीक है, स्टोरेज ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट नहीं होती है। बट इन केस ऑफ पैसिव कंपोनेंट एक हमारा कंपोनेंट है जिसमें क्या है, हम स्टोरेज ऑफ चार्ज कर सकते हैं, जो क्या है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर में हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, वी स्टोर चार्ज, ठीक है, ओनली इन, आई थिंक जो कैपेसिटर है, जो कि सबको पता है चार्ज को स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये 7 जो एग्जांपल है, ये मतलब जहां तक मैंने स्टडी किया है मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि इसमें स्टोरेज ऑफ चार्ज नहीं होता और इसमें क्या होता है, स्टोरेज हम कर सकते हैं किसी कैपेसिटर में, जैसे किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या है, ओनली कैपेसिटर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे एग्जांपल्स थे। आज का हमारा जो टॉपिक मोटिव यही था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, वो एक्चुअल में होते क्या हैं। तो उनके जो टाइप्स थे वो आज हमने डिस्कस किया, एक ब्रीफ दे देते हैं हम आपको। आज हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ कंपोनेंट में क्या था, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि एक्टिव कंपोनेंट जो है, जो कि एनर्जी डिलीवर करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट में, और पैसिव कंपोनेंट जो कंज्यूम करते हैं, उसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था, ठीक है। इसको हम एनर्जी डोनर भी बोल सकते हैं और इसको एनर्जी एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। और एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है पैसिव, और ये डोनेट करता है किसी पर्टिकुलर सर्किट में। और एग्जांपल FET ट्रांजिस्टर गन डायोड बता दिया, इसमें R, L और C बता दिया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है वर्किंग के लिए, ठीक है। इसमें पावर गेन, वोल्टेज गेन होता है क्योंकि इसमें एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है। इसमें पावर गेन, वोल्टेज गेन होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें करंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है,
ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स में, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें एम्प्लीफिकेशन होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें स्टोरेज ऑफ चार्ज एक्टिव के केस में स्टोरेज ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं होती है, और इस केस में हम कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज का जो टॉपिक था ये पूरा हमने कवर किया है। फिर भी आप में से किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर या पॉइंट्स के ऊपर हमारा कोई भी डाउट है।